बता दूं कि आरआरसी कोलकाता ने जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1/8/2023 के डेट में एक नोटिस जारी किया है, जैसे कि लिखा है कि नोटिस रिगार्डिंग रीचेक ऑफ पेंडिंग बायोमेट्रिक केसेस सीएन आरआरसी 01 2019। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के बायोमेट्रिक मिसमैचिंग के कारण या सिग्नेचर मिसमैचिंग के कारण या फोटो मिसमैचिंग के कारण उनको पैनल में नाम नहीं आया था, और आगे भी उन्हें यहाँ तक कि डिवीजन अलॉटमेंट के बाद भी हावड़ा डिवीजन द्वारा भी कुछ कैंडिडेट यानी एक ऐसे कैंडिडेट है जिनके वापस से आरआरसी भेज दिए गए डॉक्यूमेंट्स को, तो ऐसे कैंडिडेट जिनको वापस से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यानी बायोमेट्रिक मैचिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें आप यहाँ पे नोटिस में देख पा रहे हैं कि द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट 01/2019 वाज हेल्ड। ये लिखा गया है कि जब हम लोग का डीवी चला था 24/2/2023 से लेकर के 16/3/2023 के बीच में, इस बीच में 94 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका बायोमेट्रिक फोटो सिग्नेचर मिसमैच था, यानी मैच नहीं किया था, जिनके कारण से उन्हें वापस से जो राइटर्स बिल्डिंग जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको हाजिर होना है, क्योंकि इन कैंडिडेट्स के पैनल में नाम बायोमेट्रिक मिसमैचिंग के कारण नहीं आए थे। ऐसे कैंडिडेट्स को आरआरसी हेडक्वार्टर जाकर के 8/8/2023 से लेकर के 11/8/2023 के बीच में उन लोग को वहां पर उपस्थित होकर के वहां पर रह करके अपने इन सब चीज़ों को क्लियर करवाना है, और वहां पे प्रेजेंट होने का जो सुबह का टाइम है वो है 10 बजे से लेकर के, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया कि ये जो पूरे प्रोसेस है इनमें 2 से 3 डेज लग सकते हैं। अगर मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो मेडिकल का भी काम वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद से दे आर हेयर बाय इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग अलोंग देयर लोअर पार्ट ऑफ कॉल लेटर फॉर डीबी विच वाज अर्लियर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यानी कि आपको जो डीबी के लिए कॉल लेटर जो दिया गया था शुरू में, जब आप जिसको लेकर के अपने अपने जो सेंटर थे वहां गए थे, उसी कॉल लेटर के जो नीचे वाला पोर्शन है उसी को आपको लेकर के वापस से वहां पे पहुंचना है। उसके बाद से इससे रिलेटेड जितने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आरआरसी सीएन नंबर 1 के थ्रू मांगे गए थे, उस समय जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के वहां पे जाने हैं। इसे आप बाकायदे अच्छे से पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन को। इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी इसे दे दूंगा। आप लोग अच्छी तरीका से इसे पढ़ करके क्या क्या चीज लेकर के जाना है उसे अच्छी तरीका से आप लोग अपने से भी पढ़ लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे और एक बात लिखा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर अब्सेंट करते हैं तो उन्हें वापस से कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों जिनका भी इस लिस्ट में नाम है और जिनका भी प्रॉब्लम था वो आप लोग आरआरसी जरूर पहुंचे, क्योंकि आपको वापस से कोई दूसरा समय और टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो पूरा नोटिस है मैं उसमें पढ़ा कि लिखा गया है कि जो भी चीजें आपकी प्रॉब्लम थी उसे वापस से रीचेक किया जाएगा। अगर सभी सही पाया जाता है वापस से तो आरआरसी उसे क्लियर करेगी। आरआरसी के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा कि आपका आगे जो मिसमैचिंग वाला प्रॉब्लम है वो कितना रिजॉल्व हो पाया। उसके बाद से आपको पता है कि इस ये जो है फिंगरप्रिंट और इसका जो टेक्निक वाला काम एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा, उसमें अगर पूरी तरह से सत्य पाया गया, इस तरह से वापस से अपने रीमेडिकल और डीबी में आप सत्य पाए जाते हैं, अगर किसी तरह का मिसमैचिंग प्रॉब्लम नहीं होता है तो आरआरसी आपको आगे पैनल में नाम देगी और आपको वापस से मौका देगी। लेकिन अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम होते हैं रीचेक बायोमेट्रिक में तो ये अब आरआरसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जॉब होगा कि नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं और उनको किस डेट में और कब पहुंचना है वो अच्छी तरह से उनके डीओबी के साथ भी यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट के सीरियल नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद से रोल नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, डीओबी दिया हुआ और डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट आरआरसी ऑफिस, यानी आरआरसी ऑफिस में उनको किस डेट में पहुंचना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने अपने नाम को यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते थे कि बायोमेट्रिक मिसमैचिंग का प्रॉब्लम है और सारा प्रॉब्लम था, कब तक होगा? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आरआरसी नोटिस जारी कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने नाम को इस लिस्ट में जाकर के देख लें। देखने के बाद से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आरआरसी के थ्रू उसे फॉलो करने का आप प्रयास करें। ये पूरा प्रोसेस 3 से 4 दिन यानी 11 तारीख तक चलने वाला है, यानी 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो 94 कैंडिडेट्स के जो लिस्ट दिए हैं उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलोंग द अबव मेंशन लिस्ट 92 कैंडिडेट्स हैव कंप्लीटेड देयर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सीरियल नंबर 44 नेम्ड नेहा कुमारी हैज कंप्लीटेड हर डीवी एंड मेडिकल बोथ। For serial number 70 प्रहलाद कुमार and serial number 93 उमेश रोहिदास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हैज नॉट बीन डन। इस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर नहीं किया था। उसके बाद से लिखा गया है देयरफॉर 2 कैंडिडेट्स serial number 70 and 93 will have to appear before the DV committee after the completing biometric। यानी जब इनका बायोमेट्रिक कंप्लीट कर दिया जाएगा तो इनको वापस से डीवी कमेटी के सामने भी भेजा जाएगा। एज सच दे आर रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग देयर कॉल लेटर फॉर डीवी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 1 सेट फोटोकॉपी एंड फोटोग्राफ्स, जैसे कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा गया था, उन सब चीजों को लेकर के वहां पे इन दोनों कैंडिडेट्स को प्रेजेंट होने होंगे। उसके बाद से दोस्तों बोला गया है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव श्री राकेश मिश्र सन ऑफ श्री सुरेंद्र मिश्र, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना दिया हुआ है, सेलेक्टेड इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट CNW इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन लेवल 1 उस पैनल पेपर्स हैज बीन रिटर्न फ्रॉम हावड़ा डिवीजन विथ सम डाउट्स।
यानी कि ये ऐसे एकमात्र कैंडिडेट्स हैं राकेश मिश्र जिनका हावड़ा डिवीजन में डिवीजन अलॉटमेंट के बाद जब पैनल भेज दिया गया था, वहां से हावड़ा डिवीजन को कुछ डाउट हुआ, जिसके कारण से वापस आरआरसी इनके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है उसे वापस कर दिए हैं। तो ही इज ऑल्सो एडवाइज टू प्रेजेंट एट द ऑफिस ऑफ आरआरसी ईस्टर्न रेलवे, जो कि ऊपर में एड्रेस पूरा दिया हुआ है, इनको भी वहां पे प्रेजेंट होना है 11 तारीख को 10 बजे विथ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉल लेटर टू रीचेक बायोमेट्रिक एंड अदर जेन्युइन चेक्स। तो इस तरह से दोस्तों जितने सारे पेंडिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका बायोमेट्रिक मिसमैचिंग था या किसी भी तरह का प्रॉब्लम था, उनको वापस से आरआरसी हेडक्वार्टर बुलाया गया है। तो आप वहां पर जा करके वापस से अपने बायोमेट्रिक और जो भी मिसमैचिंग थे उन्हें रिजॉल्व करें, क्योंकि इसके बाद से आपको दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो परेशान हैं कि उनका डिवीजन अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द होगा डिवीजन अलॉटमेंट। आप लोग वेट करें, और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।